हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए आज मैं लेके आया हूँ एरोमेटिसिटी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। लास्ट पार्ट है, उसके बाद हम टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर लेंगे, है ना। अभी तक हमारा क्या हो गया था, सारे इफेक्ट थे वो इफेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम एरोमेटिसिटी की बात करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिए आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके इनको सॉल्व कर लीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व जाते हैं वेल एंड गुड है, नहीं तो बने रहिए हमारे साथ, लास्ट तक वीडियो देखिए। आपका ये पार्ट है एरोमेटिसिटी वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आपको इसके बारे में बताना है कि ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, अनएरोमेटिक है ना। तीनों की बात करने वाले हैं हम। तो पहले अपन बात करते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होता है, देखो एरोमेटिसिटी के अंदर अगर हम बात करें तो एरोमेटिसिटी अरोमा शब्द से आया है। इसका मीनिंग होता है, अरोमा का मतलब स्मेल होता है वगैरह वगैरह से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको कैसे डील करना है और कैसे उनको सॉल्व करना है क्वेश्चन होगा, है ना। तो उस पर बेस्ड हम बात करेंगे। तो देखो एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए, किसी भी कंपाउंड में एरोमेटिसिटी चेक करनी है अगर आपको, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साइक्लिक कंपाउंड है तभी एरोमेटिसिटी होगी, अदरवाइज एरोमेटिसिटी नहीं होगी, है ना। कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन बता देता हूं। साइक्लिक हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए। प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होने चाहिए सारे, जितने भी कार्बन हाइड्रोजन सारे जब एक ही प्लेन में होने चाहिए। मतलब कि स्ट्रक्चर होना चाहिए 3D नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर 2D 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, 3D स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, है ना। 3D स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, 2D स्ट्रक्चर होना चाहिए। मतलब सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, हाइड्रोजन क्लोरीन कार्बन जो भी लगा है वो एक ही प्लेन में होने चाहिए, 3D वाले फॉर्म में नहीं होने चाहिए, तो वो प्लेनर हो जाएगा, है ना। एक हो जाएगा कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होनी चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कॉन्जुगेटेड होगी तभी वो, मतलब ये सारी कंडीशन फॉलो होगी तभी जाके वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये किसने बताया था भाई, हक्कल अंकल ने बताया था, है ना। हक्कल अंकल ने क्या बताया था कि भाई ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को अगर आप फॉलो करते हो तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक या अनएरोमेटिक, है ना। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होगा तो ऑब्वियसली मतलब रेजोनेंस होगा उसके अंदर, कॉन्जुगेटेड होगा तो मतलब उसके अंदर रेजोनेंस होगा। और लास्ट एंड फोर्थ बात है जो बताया था हक्कल जी ने दिया था, है ना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को वो फॉलो करने वाला होना चाहिए, है ना। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 4n+2 पाई। मतलब यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे, 0, n बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, है ना। 4 6 हो जाएंगे। n बराबर अगर 2 रखते हैं तो आ जाएगा 10, मतलब कि 4 का डिफरेंस रहेगा, 2 4 6 6 4 10, 6 + 4 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आगे 14, है ना, 18 22 इस तरह से आगे इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा कंपाउंड, है ना। तो उसके लिए ये चारों कंडीशन होना कंपलसरी, किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए चारों कंडीशन कंपलसरी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन नहीं हुई तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होगा। हाँ, एंटी एरोमेटिक हो सकता है। एंटी एरोमेटिक के लिए बात कर लेते हैं, उसके लिए क्या कंडीशन है। देखो ये तो हो गया हमारे पास में एरोमेटिसिटी का रूल। अब हम बात करें एंटी एरोमेटिक की, तो देखो एंटी एरोमेटिक में बस क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। बाकी साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, ये सारी चीज़ें होगी। बस चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा भाई 4n इलेक्ट्रॉन, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। n बराबर कितना रखेंगे फिर यहाँ पे, n बराबर 0 नहीं, उसकी तरह 0 नहीं रख सकते, उसमें 0 रखे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0 = 0। 0 पाई इलेक्ट्रॉन तो होंगे तो फिर तो वो रहेगा ही नहीं, कॉन्जुगेटेड नहीं रहेगा, है ना। और 0 पाई इलेक्ट्रॉन होने भी नहीं चाहिए, तो 0 नहीं रखेंगे। इसके लिए n का मान स्टार्ट होगा 1 2 3 4, है ना। तो क्या आ जाएगा, 4 8, मतलब 4 की टेबल आ जाएगी, सीधी सी बात ये है ना, 4 की टेबल आ जाएगी। तो 4 की टेबल में अगर पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो एंटी एरोमेटिक हो जाता है। और ये तीनों कंडीशन भी फॉलो होनी चाहिए उसके अंदर, है ना। इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई, देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में डिफरेंस केवल इसी का है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n पाई इलेक्ट्रॉन का। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अब लास्ट आ जाता है मेरे पास में अनएरोमेटिक। अनएरोमेटिक में क्या होगा, जिसमें
ये सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही हो, मतलब इनमें कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, वो क्या हो जाएगा, अनएरोमेटिक। अनएरोमेटिक कंपाउंड जो होगा उसमें ये कंडीशन फॉलो होगी नहीं कोई भी, मतलब इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं फॉलो हुई वो अनएरोमेटिक हो जाएगा। प्लेनर नहीं हुआ, कॉन्जुगेशन नहीं हुआ, तो फिर वो अनएरोमेटिक है ना। 4n2π और 4n तो ये फॉलो करेगा नहीं, साइक्लिक नहीं होगा, अगर कॉन्जुगेटेड नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अनएरोमेटिक, है ना। उसके अंदर ये कंडीशन हमें देखनी। देखो स्टार्ट करते हैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से, बेंजीन। बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो देखो कैसे चेक करना है हमें इसको। सबसे पहले देखेंगे हम कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, बिल्कुल हक्कल रूल के अकॉर्डिंग, अंकल हक्कल के अकॉर्डिंग साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है साहब, साइक्लिक कंपाउंड है। नेक्स्ट बात देखें कि ये प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर है। अच्छा, प्लेनर के लिए एक चीज और ध्यान रखना, वैसे प्लेनर कंपाउंड का पता करने के लिए उसका आप कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन देख लो, उसका संकरण देख लो। उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 आ रहा है मीन्स वो लगभग क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है। तो जहां पे भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो कार्बन, तो वो प्लेनर जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, है ना। तो जहां ये हाइब्रिडाइजेशन का ध्यान रखना, इसका वो प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा। तो देखो सभी कार्बन यहाँ sp2 में ही है ना। एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, सब जगह एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक एक हाइड्रोजन। अब देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल, तो यहाँ पे कार्बन है, पाई बॉन्ड हो गया एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड से sp2 संकरण बन जाता है, और पाई बॉन्ड हमारा हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता ही नहीं है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए कंपाउंड। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब इसमें चेक करना है हमें, क्या चेक करना है, चेक हमें ये करना है कि ये प्लेनर हो गया, प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया, और देखो प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया। अच्छा कॉन्जुगेशन देखते हैं, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है कि नहीं है। देखो यहां से ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से ये बॉन्ड इधर, और इधर से ये बॉन्ड शिफ्ट इधर, तो क्या बन जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास में, इस तरह का। तो देखो कॉन्जुगेशन हो गया, मस्त कॉन्जुगेशन हुआ है, और कॉन्जुगेशन होने के साथ साथ क्या हो गया, ये रेजोनेंस शो कर रहा है, कॉन्जुगेशन भी है। अब लास्ट एंड फाइनल बात करते हैं कि ये 4n+2π इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है या 4n π इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है। अब लास्ट उससे डिसाइड होगा कि ये एरोमेटिक है या फिर एंटी एरोमेटिक है। देखो चेक करते हैं, 4n+2π से स्टार्ट करते हैं हम इसको एरोमेटिक मान के चले कि एरोमेटिक है या नहीं है। देखो एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। देखो 4n+2π इलेक्ट्रॉन, ये कैसे चेक करते हैं, देखो ये कैसे चेक करना है, हमें n के मान हमारे हिसाब से रखने हैं। देखो n का मान क्या होता है, हम सोचते हैं कि n का मान आएगा कहां से, अरे आएगा कुछ नहीं, हमें अपने हिसाब से रखना है। हम n का मान रखेंगे, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कितना इलेक्ट्रॉन। जैसे ये इनकी बात करूं तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन मतलब पाई बॉन्ड से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, देखो एक बॉन्ड जो होता है उससे कुल कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मेरे पास में देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3, तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। समझ आ रहा है ना। पाई बॉन्ड जो होता है, एक पाई बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आता है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बताओ 3 बॉन्ड है तो कितने आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये हमें चेक करना है कि इस फॉर्मूले में कितना मान रख रहे तो आ रहा है। जैसे देखो मैं n बराबर 4, n बराबर अगर मैं 0 रखूं तो क्या आ जाएगा, तो 0 + 2 तो इजिकल टू 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं हमारे पास में। अगर मैं 1 रखूं तो 4 1 बन जा 4 + 2 इजिकल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो आ गया 6 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गया जब n का मान कितना रखूंगा, 1। तो ये हमें मान अपने हिसाब से रखने हैं, बस हमें इलेक्ट्रॉन काउंट कर देने हैं और मान अपने हिसाब से रखते जाओ। अगर जो 4n+2π को फॉलो करेंगे वो तो हो जाएंगे एरोमेटिक, और उसको फॉलो नहीं करेंगे वो हो जाएंगे एंटी एरोमेटिक। ओके, मतलब एंटी एरोमेटिक मतलब 4n को रूल फॉलो करेंगे, और अगर दोनों ही नहीं कर रहे हैं, दोनों ही रूल को डिसओबे कर रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, अनएरोमेटिक, है ना। बस यही ध्यान रखना है हमें। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं होगा। ओके चलिए साहब स्टार्ट करते हैं, और एग्जांपल से, बढ़िया एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो ये समझ में आ गया, इस तरह से हमें चेक करना है 4n+2π इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन कैसे चेक करना है वो हमें आना चाहिए, उसके हिसाब से हम इसको क्लियर कर पाएंगे कि एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या अनएरोमेटिक है, अनएरोमेटिक या एरोमेटिक, है ना। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखने वाली बात है। चलिए साहब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल, है ना, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल, इस तरह का एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल, है ना। मस्त मस्त एग्जाम्पल, अलग अलग भांति भांति के भिन्न एग्जाम्पल, विचित्र विचित्र एग्जाम्पल, है ना। ये हो गया, और कुछ ऐसा एग्जाम्पल,
कुछ इस तरह का, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो इनको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। पहले वाले को देखें, देखो पाई सबसे पहले साइक्लिक है, ठीक है साइक्लिक है। प्लेनर है, बिल्कुल प्लेनर मानेंगे इसको, प्लेनर एक ही प्लेन में है। अच्छा नेक्स्ट बात करूं मैं, अगर प्लेनर तो हो गया, अब मैं बात करूं रेजोनेंस। देखो कॉन्जुगेशन है क्या नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, रेजोनेंस नहीं है इसके अंदर। तो देखो दोनों चीजें हो रही है लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं रहेगा। और देखो एंटी एरोमेटिक भी नहीं होगा क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो एक पाई बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसके लिए क्या था 4n पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं n बराबर 1 रखूंगा तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, और अगर n बराबर 0 रखूंगा तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो आते ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा कंपाउंड, अनएरोमेटिक। इसको देखो अगर मैं, तो देखो पॉजिटिव आ रहा है, एज इट इज कंपाउंड है, बस यहाँ एक पॉजिटिव आ गया, चेंज क्या हुआ यहाँ पॉजिटिव आ गया। तो क्या हो जाएगा, देखो साइक्लिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड आ रहा है, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। मैंने कॉन्जुगेशन में बहुत बढ़िया बताया है, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन 6 प्रकार के कॉन्जुगेशन बताए थे, तो उसमें बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड प्लस सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरह की कंडीशन आती है। अगर प्लस सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, या फिर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस, क्या हो जाएगा कॉन्जुगेशन हो जाएगा। कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है मतलब रेजोनेंस कॉन्जुगेशन हो जाएगा। और कॉन्जुगेशन अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, देखो प्लेनर हो गया, साइक्लिक हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, फिर क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 4n प्लस 2 पाई में, क्योंकि n बराबर कितना रहेगा, 0 रह जाएगा। n बराबर का 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन में, तो कितना आ जाएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। इसकी बात करें, देखो वैसे ही दिख रहा है, साइक्लिक सब दिख रहा है, प्लेनर है, साइक्लिक है, बस ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन कभी भी इसमें नहीं आ सकते, वो किस में आएंगे, इसमें आ जाएंगे। इसमें कैसे आएंगे, n बराबर 1 रखो, देखो ये आ गया, तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, है ना, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस चल रहा है भाई। कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो रेजोनेंस हो जाएगा, और कॉन्जुगेशन चल रहा है इसके अंदर, तो कॉन्जुगेशन है, तो मतलब कि ये प्लेनर साइक्लिक तो कंप्लीट है, दोनों दिख रहे हैं, प्लेनर भी है साइक्लिक भी है, बस कॉन्जुगेशन की बात है, कॉन्जुगेशन हमें देखना है। तो देखो कॉन्जुगेशन अगर बात करें तो कॉन्जुगेशन बिल्कुल हो रहा है, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, इधर से आऊँ तो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव, है ना। अब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो फिर यहाँ से वापस चलता रहेगा, तो पॉजिटिव की तरफ डबल बॉन्ड मूव करता रहेगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रेजोनेंस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। एरोमेटिक होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ भी कितने हैं, यहाँ पे देखते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, ये लॉन पेयर ही है, माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो कुल मिला के रेजोनेंस में कितने भाग लेंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो दो इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, ये अंदर आ जाएंगे, लॉन पेयर को भी काउंट करना है। अगर रेजोनेंस में चल रहे हैं लॉन पेयर तो उसको फिर काउंट करना पड़ेगा हमें पाई इलेक्ट्रॉन में। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मेरे पास में ये कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और इस तरह से 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंपाउंड देख के आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिल्कुल कि वो एरोमेटिक है या अनएरोमेटिक है, बस उसका पार्टिसिपेट करना चाहिए कंपाउंड के अंदर। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, लॉन पेयर ये मतलब माइनस हो गया, नेगेटिव चार्ज लॉन पेयर हो गया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन देगा ये, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन चल रहा है। प्लेनर साइक्लिक की टेंशन हमें लेनी नहीं है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है। अब देखो ये चलेगा इधर से इस तरफ, तो ये इधर और ये इधर हो गया, तो इस तरह से इसमें कितने, इसको भी हमें काउंट करना पड़ेगा फिर, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, n बराबर 1 रखेंगे, तो मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। ये भी क्या हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है। चलिए साहब, ये थोड़े स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल हैं, समझ में आए होंगे, थोड़े लेवल बढ़ा देते थोड़ा सा, है ना, और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। देखो अगर मैं बात करने लगूं कुछ इस तरह की, अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह की, अगर मैं बात करूं कुछ इस तरह की, है ना, या फिर कुछ इस तरह के कंपाउंड अगर आ जाते हैं, ये इस तरह के ट्रोपोन, है ना, क्या है, ट्रोपोन,
कुछ इस तरह के एग्जाम्पल, या फिर मेरे पास में कुछ इस तरह के एग्जाम्पल, बताइए इनमें से कौन कौन से एरोमेटिक है, अनएरोमेटिक है। देखो यहाँ पे देखें हम, तो आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो लॉन पेयर है, बिल्कुल लॉन पेयर है, यहाँ पे 2 लॉन पेयर है, 2 लॉन पेयर है। लेकिन देखो जब भी हमें रिंग की बात करेंगे तो रिंग के बाहर वाले कंपाउंड की हम बात नहीं कर सकते, जो रिंग के बाहर है उनकी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस में ये इस रिंग के कारण ये एरोमेटिक हो जाएगा। वो जिसके कोई भी कंपाउंड, मैंने आपको ऑर्डर बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले एरोमेटिसिटी। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल कोई भी नहीं दुनिया में, मैंने बताया था, ऑर्डर बता रखा है, एरोमेटिक, फिर मिजोमेरिक, है ना, फिर आ जाएगा आपके रेजोनेंस, फिर आ जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन और लास्ट में आ जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का कि यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, ये इसके कारण एरोमेटिक हो रहा है, तो इस लॉन पेयर को वो नहीं लेगा, लॉन पेयर को कंसिडर नहीं करेगा साथ में, तो क्या होगा, ये एरोमेटिक होगा कंपाउंड। क्यों होगा, इसके कारण, बेंजीन रिंग के कारण एरोमेटिक हो जाएगा, तो फिर इनको काउंट नहीं करेंगे हम, है ना। तो ये इसके कारण एरोमेटिक हो जाएगा। इसकी बात करें अगर हम, तो बताओ, देखो दिख रहा है क्या है कि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है ना, तो हम इसको क्या कहेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अनएरोमेटिक हो जाना चाहिए। एरोमेटिक तो होगा नहीं, क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना, कुछ ऐसा ही दिख रहा है नहीं। अगर आप इसको कह रहे हो अनएरोमेटिक कह रहे हो तो बिल्कुल गलत हो, और एंटी एरोमेटिक तो फिर बिल्कुल ही गलत हो फिर तो, क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए मिनिमम, यहाँ पे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, बाहर तो जाना ही नहीं था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो फिर रेजोनेंस नहीं है। देखो प्लेनर है, साइक्लिक है, बट क्या नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। तो क्या होता है इस कंपाउंड में क्या होगा, देखो कार्बोनिल कंपाउंड टाइप है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अब देखो रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब तो बन गया रेजोनेंस, मस्त वाला रेजोनेंस आ गया अब। तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट होगा, पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो क्या हो जाएगा, मस्त कॉन्जुगेशन हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया तो रेजोनेंस हो गया, रेजोनेंस हो गया तो ये कंपाउंड क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया, एरोमेटिक बन गया, क्योंकि 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यस, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। इसकी बात करता हूं, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है ये। चलिए इसकी बात करें, इसके बारे में क्या कहेंगे, इसके पास तो बेचारे के पास लॉन पेयर भी नहीं है, अब क्या करें, लॉन पेयर नहीं है तो नहीं है, अब क्या कहां से लाएगा, तो क्या कहेंगे इसको, देखो प्लेनर है, साइक्लिक है, सब कुछ ठीक है, साइक्लिक है। अब कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात करूं, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या होगा, अनएरोमेटिक, है ना, नहीं अनएरोमेटिक नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत, अनएरोमेटिक नहीं होने वाला, क्योंकि देखो इसके पास में वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल इसके अंदर है, मतलब कि इसके अंदर p कक्षक जो है वो खाली पड़ा है। और मैंने बताया था आपका कॉन्जुगेशन जो होता है वो डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और रिक्त कक्षकों में भी कॉन्जुगेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रिक्त कक्षक रहेगा, खाली कक्षक है मतलब p ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट है, तो यहाँ से ये क्या होगा, रेजोनेंस मूव कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह चलेगा ये। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा रेजोनेंस भी हो जाएगा, और रेजोनेंस हो गया तो साइक्लिक प्लेनर तो है ही है, तो फिर और पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा कंपाउंड, ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के एग्जाम्पल आजकल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रोपोन आया है, इसकी बात करते हैं, इसमें भी एज इट वही कंडीशन, इधर मूव कर जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, तो देखो डबल सिंगल पाई सिग्मा पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर डबल पाई, फिर सिग्मा पाई, तो रेजोनेंस चल रहा है, मस्त रेजोनेंस है। और कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एरोमेटिक। बाकी साइक्लिक है, प्लेनर है ना, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन हो जाए और एरोमेटिक हो जाएगा। बाईफेनिल, इसकी बात करते हैं, बाईफेनिल, ये बाईफेनिल कहलाता है ना, 2 फेनिल ग्रुप जुड़े हुए एक साथ में। तो बताओ कितने हो जाएंगे इसमें, ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, अनएरोमेटिक, देखो साइक्लिक है, प्लेनर है, दोनों चीज फॉलो हो रही है। अब मैं बात करूं कॉन्जुगेशन की, तो देखो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 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 फिर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, फिर सिग्मा बॉन्ड, अरे प्रॉब्लम हो गई। तो 2 4 6 10 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन, जी 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन तो होते हैं एरोमेटिक में, बिल्कुल सही बात है, लेकिन रेजोनेंस नहीं हो रहा है ना, रेजोनेंस नहीं हो रहा ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा ये अनएरोमेटिक, है ना, नहीं
ये बहुत ही बढ़िया एरोमेटिक है और इसकी स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त है ना। जब प्रैक्टिकली इनको देखा गया तो ये बहुत जबरदस्त स्टेबल है। मतलब इसकी क्या है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मतलब स्टेबिलिटी क्यों आती है, एरोमेटिसिटी के कारण तो स्टेबिलिटी आती है। तो बहुत जबरदस्त स्टेबल कंपाउंड था। तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं एरोमेटिक है। और एरोमेटिक होने का कारण क्या है, देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक तो हो नहीं सकता, अनएरोमेटिक। वो हम रेजोनेंस के कारण कह रहे हैं, कॉन्जुगेशन कारण। तो अगर ये स्टेबल आ रहा है और स्टेबल आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं एरोमेटिक होगा, कहीं ना कहीं तभी स्टेबल आ रहा है, अदरवाइज स्टेबल आएगा नहीं। तो देखो इसमें चेक करने के लिए क्या करना है, बाइफेनाइल जैसे कंपाउंड आते हैं तो हम सिंगल सिंगल जो रिंग है उनका चेक करेंगे। इस रिंग में कितने हैं, इस रिंग में कितने हैं। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इंडिविजुअली चेक करेंगे तो देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला क्या होता है, एरोमेटिक। और देखो इनमें आपस में रेजोनेंस चलता रहेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर। तो इस बॉन्ड को नहीं देखना है, लिंकेज को नहीं देखना है ना, इनको देखना है इंडिविजुअली। तो जिससे क्या हो जाएगा, ये एरोमेटिक हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये एरोमेटिक हो जाएगा। एंटी एरोमेटिक आपको समझ में आ ही गया होगा, एंटी एरोमेटिक कैसा होता है। 4n वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एंटी एरोमेटिक होते हैं, है ना। इस तरह से कुछ ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। अच्छा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो जैसे मेरे पास में इस तरह का कोई एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा, ये और ये। बताइए एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, अनएरोमेटिक। देखो कुल कितने हो रहे हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन देखते हैं। देखो डबल पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। बिल्कुल बहुत ही अच्छा कॉन्जुगेशन है इसके अंदर, कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन गिन लेते हैं डायरेक्टली, कुछ भी नहीं है। 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि बहुत ही बढ़िया एरोमेटिक हो जाएगा। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव कर देता हूँ तो फिर कंपाउंड कैसा हो जाएगा बताइए। देखो डबल सिग्मा पॉजिटिव, सिग्मा पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा, फिर पॉजिटिव, फिर सिग्मा पॉजिटिव। देखो आराम से कॉन्जुगेशन चल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं मेरे पास में, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो फिर क्या बन जाएगा ये हमारे पास में, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, एरोमेटिक नहीं रहेगा। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल बहुत फेमस है, वो और बता देता हूँ, उनको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म करते हैं। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल है, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखो जैसे कुछ इस तरह के एग्जाम्पल, फ्यूरेन, थायोफिन, पिरॉल, पिरिडीन। कुछ इस तरह के एग्जाम्पल हैं। देखो ऐसे एग्जाम्पल भी आते हैं कई बार एग्जाम में, तो इन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं हम। और देखो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने तो अपने इसकी बात करूं तो देखो सब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स को अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि भाई ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, तो इन कंपाउंड्स के लिए देखो क्या करना है हमें। सबसे पहले हम देखें रेजोनेंस, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, है ना। तो कितने हो जाएंगे, देखो ये बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, लॉन पेयर, फिर लॉन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं, रेजोनेंस चल रहा है मस्त, प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन चल रहा है। और देखो ये वाले बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। तो बताओ कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कुल कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। तो पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए क्या फंडा है हमारे पास, एक ही फंडा है पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए, कि हम वही पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, वही लॉन पेयर काउंट करेंगे जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब ये बैठे तो देखो ये फ्री बैठे हैं, ये फोकट बैठे हैं, बिना बात बैठे हैं, इनका कोई काम ही नहीं है, बिना बात ही बैठे हैं यहाँ पे, तो इनको काउंट भी नहीं करना है। जो बिना बात बैठे हैं उनको काउंट भी नहीं करना है। ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनको काउंट करेंगे। तो देखो 2 4 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एरोमेटिक में होते हैं, कॉन्जुगेशन इसके अंदर है ही है ना। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा इस तरह से, ये भी हो जाएगा इस तरह से, है ना। और इसके अलावा
इसकी बात करूँ तो ये भी हो जाएगा। अब देखो ये लोन पेयर जो है ये बिना बात के बैठे हैं, इनका कोई काम नहीं है। इधर भी देखो ये लोन पेयर वगैरह बैठे होंगे तो ये बिना बात ही बैठे हैं। इन लोन पेयर का इस पर कोई मतलब नहीं है। ये जो लोन पेयर है ये ऐसे ही है। इन लोन पेयर को आप कॉन्जुगेशन में भाग नहीं ले रहे हैं तो इनको क्या है, काउंट नहीं करना है। तो कुल मिला के यहाँ कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 2 4 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे क्या है, एरोमेटिक है। इनको कंफ्यूज, इनसे कंफ्यूज मत होना। लॉन पेयर बना के देगा वो एग्जाम में बढ़िया से। तो लॉन पेयर हमें जब ही देखना है जब वो कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं और जिसके कारण कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो तभी काउंट करना है जब वो कॉन्जुगेशन में भाग ले रहे हैं, अदरवाइज उनको काउंट नहीं करना है, वो एज इट इज बैठे रहेंगे। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल दें तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम, इस तरह के एग्जाम्पल्स अगर आते हैं तो वो एरोमेटिक हो जाएंगे। और अगर मल्टी रिंग जुड़ी हो तो भी आप उसको आराम से इजीली क्लियर कर सकते हैं। किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखो कुछ इस तरह का कंपाउंड है ना, ऐसा हो सकता है एंथ्रासिन, नेप्थलीन, है ना, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल होते हैं। तो नेप्थलीन है ना, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, ये सारे भी क्या होते हैं। देखो ज़्यादा जो बहुत सारी रिंग एक साथ अटैच्ड हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप रेजोनेंस चेक कर लो, उसके अंदर रेजोनेंस चल रहा है। देखो सब में रेजोनेंस है ना, सब में रेजोनेंस हो जाएगा। और रेजोनेंस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, 2 4 6 8 10 12 14 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 14 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होता है, एरोमेटिक में होते हैं। इधर कितने, 2 4 6 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 10 पाई इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं एरोमेटिक में। तो ये भी क्या हो जाएंगे, एरोमेटिक हो जाएंगे। अच्छा, सब लास्ट पार्ट रह जाता है इसका एरोमेटिसिटी का। लास्ट जो पार्ट है वो ये है कि इसमें कई बार एरोमेटिसिटी का ऑर्डर पूछ लेता है कि कौन सा ज़्यादा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कम एरोमेटिक, उसका ऑर्डर पूछ लेता है। देखो उसको भी देख लेते हैं एक बार, वो कैसे करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, पूछता है कि थायोपिन, पिरोल, थायोपिन आ जाएगा, पिरोल आ जाएगा और आ जाएगा फ्यूरेन। तीनों में पूछेगा एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताओ। ये तो हमें पता है कि तीनों एरोमेटिक है। अब वो पूछता है कि तीनों में एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो देखो इनकी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं हम। थायोपिन क्या होता है हमारे पास में, थायोपिन ये होता है। देखो ये थायोपिन 2 लॉन पेयर होते हैं इसके पास में और इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। पिरोल की बात करें तो देखो पिरोल कुछ इस तरह का होता है, एक लॉन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर। और फ्यूरेन की अगर हम बात करें तो फ्यूरेन के पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन होता है इस तरह का और 2 लॉन पेयर होते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन है इसमें से, है ना, इनमें से सब मोस्ट एरोमेटिक कौन है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन है, ऑर्डर बताना है हमें एरोमेटिसिटी का। तो इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जाम में। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले आप ये देखो, इसकी बात करूं तो ये ऑक्सीजन के 2nd नंबर वाले ग्रुप में आता है। इसका आकार बहुत बड़ा है, मतलब साइज बहुत बड़ी है, साइज बहुत बड़ी है। तो ये लॉन पेयर क्या होंगे, इसमें घुल के रह जाएंगे और आराम से इजीली दे देंगे, क्योंकि इसकी साइज बड़ी होने के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके ऊपर, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कम रहेगा। भाई तुम कोश आउटर मोस्ट जो सेल है, वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो ये क्या करेंगे, इजीली यहां से मूव कर जाएंगे और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना। इसके बाद ऑक्सीजन की बात करूं तो आकार बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा है। साइज छोटा होने के कारण न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। प्लस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज नहीं करेगा किसी के ऊपर, क्योंकि खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो वो देगा नहीं। तो क्या होगा, एक तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन प्लस ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। तो ये सबसे बेकार होगा एरोमेटिक इन तीनों में से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं रिंग में, इतनी आसानी से देगा नहीं, देगा तो सही लेकिन आसानी से नहीं देगा, इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देने वाला है। तो देखो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि आकार इसका छोटा है, साइज छोटा है। तो न्यूक्लियस जो नाभिक का है अट्रैक्शन वो भी बहुत ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, है ना। प्लस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 2 चीज याद रखनी इसमें इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होगा, इन तीनों में सबसे बेकार वाला एरोमेटिक है। इसकी बात करो, देखो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन अमोनिया एमीन वाला ग्रुप, लॉन पेयर देने के लिए तत्पर, सदैव तत्पर, क्योंकि बेस की तरह वर्क करता है ये, है ना। एमीन होता है ना, एमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन, तो ये भी वही है। तो हम ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि बेस का काम करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा आसानी से दे देगा। फिर भी आकार छोटा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, प्लस इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी तुलना में तो ज्यादा ही है, तो भी ये इलेक्ट्रॉन आसानी से तो नहीं देगा, लेकिन इसकी तुलना में, इसके कंपेरिजन में आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा ये। तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल देगा। और प्लस ये बेस भी है तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी तत्पर रहेगा। तो इसकी तुलना में ये थोड़ा कम रहेगा एरोमेटिक, और ये सबसे कम रहेगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा मेरे पास में, थायोपिन इज ग्रेटर देन पिरोल, पिरोल इज ग्रेटर देन फ्यूरेन।
तो इस तरह का ऑर्डर रहेगा, ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है, ये उससे कम एरोमेटिक और सबसे कम एरोमेटिक, तीनों में ये रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में ट्रेंड में है, पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा इनका ध्यान रखना है ना। एक तो मेनली ये पार्ट, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।